हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन। तो चलें, आज हम शुरू करेंगे आपके क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। मतलब अगर आपके पास एक से ज्यादा कैपेसिटर्स हैं और उनको अगर आपको आपस में कनेक्ट करना है तो यहां पर बेसिकली उनकी ग्रुपिंग करनी है ना। तो यहां पर दो टाइप की ग्रुपिंग होती है, एक होती है सीरीज ग्रुपिंग और एक होती है पैरेलल ग्रुपिंग। मतलब कैपेसिटर इन सीरीज एंड कैपेसिटर इन पैरेलल कनेक्शन, हम इनकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करें। चलो ध्यान देना आप लोग, यहां पर कैपेसिटर इन सीरीज, अगर बहुत सारे कैपेसिटर्स सीरीज में लगे हुए हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाए, है ना। और अगर मुझे सीरीज में लगे हुए कैपेसिटर्स हर एक के क्रॉस अगर मुझे चार्ज की वैल्यू निकालनी हो या हर एक के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, इन सारी बातों की मतलब इन सारी चीजों की चर्चा हम लोग यहां पर करने वाले हैं। ठीक है, चलो आओ देखो, कैपेसिटर इन सीरीज, तो हम कब कहते हैं कि कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है। तो देखो ध्यान से, यहां पर तुम बताओ, आपके पास अगर कैपेसिटर्स है तो अपन बात करें तो उसका एक प्लेट होगा पॉजिटिव और एक प्लेट होगा नेगेटिव ना। जो आपके पास कैपेसिटर होता है, जैसे मैंने कहा ये आपके पास कैपेसिटर है, ठीक है, ये आपका प्लस क्यू चार्ज, ये आपका माइनस क्यू चार्ज। ठीक, मतलब कैपेसिटर में एक प्लेट पॉजिटिव होता है और एक प्लेट नेगेटिव होता है। ठीक है, तो देखो कैपेसिटर को हम सीरीज में कब बोलेंगे, जब पहले कैपेसिटर का नेगेटिव वाला प्लेट दूसरे वाले कैपेसिटर के पॉजिटिव से कनेक्ट हो, फिर दूसरे वाले का नेगेटिव तीसरे वाले के पॉजिटिव से कनेक्ट हो, है कि नहीं। मतलब यहां पर ऑपोजिट पोलैरिटी के प्लेट्स आपस में क्या रहेंगे, कनेक्टेड। तो हम कहेंगे कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन है ना। देखो यहां पर लिखा हुआ है मैंने, व्हेन द नेगेटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव प्लेट ऑफ सेकेंड एंड द नेगेटिव ऑफ सेकेंड टू द पॉजिटिव ऑफ थर्ड एंड सो ऑन, द कैपेसिटर्स आर सेड टू बी इन कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो यहां पर देखो मैं आपको ड्रॉ भी करके दिखाता हूं, यहां ध्यान देना। ये देखो, ये है आपका पॉजिटिव प्लेट, ये है आपका नेगेटिव प्लेट। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। ठीक है, ये पहले कैपेसिटर का है। ठीक है, ये आपका दूसरे कैपेसिटर का पॉजिटिव। तो आप देखो, पहले कैपेसिटर का जो नेगेटिव है वो दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट हो गया। ठीक है, फिर ये होता है नेगेटिव, फिर दूसरे वाले प्लेट का जो नेगेटिव है वो पहले वाले प्लेट के मतलब तीसरे वाले कैपेसिटर के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं यहां पर ऑपोजिट पोलैरिटी के प्लेट्स आपस में कनेक्टेड हैं, है ना। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो मैं अभी यहां पर कैलकुलेशन करूंगा 3 कैपेसिटर को कंसिडर करके, ठीक है, फिर मैं उसको जनरलाइज कर दूंगा फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स के लिए। ठीक है, चलो देखो यहां पर ध्यान से, इधर देखो, ये आपका नेगेटिव। ठीक है, अब देखो यहां पर ये जो तीनों कैपेसिटर्स हैं, मैंने इन तीनों का कैपेसिटेंस मान लिया C1, C2, C3। ठीक है, एक काम करते हैं, ऊपर मार्क करते हैं बिकॉज नीचे वोल्टेज मार्क करना है। ठीक है, देखो इसका कैपेसिटेंस C1, इसका C2 और इसका C3। ठीक, अब देखो इनको आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। ठीक, यहां पर इसका वोल्टेज है V, है कि नहीं। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। यहां पर देखो,
जैसे ही आप इनको सीरीज में कनेक्ट करते हो, जैसे ही आप कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते हो, सीरीज में हर एक कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज की वैल्यू सेम हो जाती है। ठीक है, इस बात को याद रखना कि सीरीज में हर कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, तो मैंने कहा कि इसके अक्रॉस अगर मान लो चार्ज है Q, तो इसके अक्रॉस भी कितना होगा Q, इसके अक्रॉस भी कितना होगा Q। ठीक है, तो सीरीज में चार्ज की वैल्यू सेम होती है ना, लेकिन जो पोटेंशियल होता है हर एक कैपेसिटर के क्रॉस वो अलग अलग हो सकता है। सेम भी हो सकता है हर एक के क्रॉस, लेकिन डिफरेंट भी हो सकता है। तो मेरी बात को सुनना ध्यान से, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैंने कहा कि सीरीज में हर एक के क्रॉस चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन जो पोटेंशियल होता है ना टोटल वोल्टेज का, इन तीनों कैपेसिटर में डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि नहीं। मतलब मान लो कि इसके अक्रॉस वोल्टेज है V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल है V2 और इसके अक्रॉस पोटेंशियल है V3। ठीक है, तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि V1 प्लस V2 प्लस V3 शुड बी इक्वल टू V, है ना। मतलब टोटल वोल्टेज का बंटवारा होता है इन तीनों कैपेसिटर्स में, है कि नहीं। तो मेरी बात को सुनना ध्यान से। यहां पर देखो, यहां पर तीनों के क्रॉस वोल्टेज डिफर क्यों कर सकता है। देखो, आप ये बताओ, आपने रिलेशन पढ़ा है ना Q इक्वल टू CV। ठीक है, तो ये देखो, अगर मैं बोलूं कि मुझे इसके अक्रॉस देखना है कितना होगा पोटेंशियल, तो आप बताओ Q इक्वल टू CV होता है कि नहीं भाई। देखो मैं यहां लिखता हूं Q इक्वल टू CV होता है, तो यहां से तुम वोल्टेज को क्या लिख सकते हो Q बाई C। ठीक है, तो अगर मुझे ये V1 लिखना होगा तो मैं V1 क्या लिखूंगा, मैं V1 लिखूंगा ना Q बाय C1। भैया वोल्टेज इसका है तो इसका पोटेंशियल इक्वल टू इसका चार्ज अपॉन इसका कैपेसिटेंस, है कि नहीं। तो तुम बताओ, हर एक का कैपेसिटेंस अलग अलग है ना, तो हर एक का वोल्टेज भी अलग अलग होगा, है कि नहीं। ठीक है, तो आप बताओ V2 की वैल्यू कितनी होगी। तो आप देखो V2 इक्वल टू वॉट, Q बाय C2, है ना। इसी तरीके से V3 की वैल्यू कितनी होगी, तो मैं यहां लिख देता हूं V3 की वैल्यू, V3 इक्वल टू Q बाय C3, है कि नहीं। ठीक है, तो मैंने कहा कि वोल्टेज की वैल्यू मतलब पोटेंशियल की वैल्यू हर एक कैपेसिटर में डिफर कर सकती है, क्योंकि हर एक का कैपेसिटेंस अलग अलग है यहां पर, है कि नहीं। लेकिन वो सारे पोटेंशियल का जब तुम सम करोगे ना, तो आपका वो टोटल वोल्टेज के बराबर ही आएगा। इज इट क्लियर। ठीक है, इसका मतलब कि टोटल पोटेंशियल जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है इन तीनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस। इज इट क्लियर। ठीक है, और अगर मान लो ये तीनों कैपेसिटेंस सेम होते, मतलब जो कैपेसिटेंस इसका होता वही कैपेसिटेंस इसका होता, वही कैपेसिटेंस इसका होता, मतलब अगर ये आइडेंटिकल होते कैपेसिटर्स, तो वहां पर भी पोटेंशियल का बंटवारा होता, लेकिन इक्वल अमाउंट में बंटवारा होता, है ना। मतलब अगर मान लो, एग्जांपल लेता हूं मैं, कि अगर आपने यहां पर पोटेंशियल लिया, सपोज करो 6 वोल्ट लिया आपने, और यहां पर आइडेंटिकल कैपेसिटेंस है, तो हम कहेंगे कि इसके पास 2 वोल्ट, इसके पास 2 वोल्ट, इसके पास 2 वोल्ट, है कि नहीं। लेकिन अगर मान लो कैपेसिटेंस अलग अलग है, तो उस 6 वोल्ट का बंटवारा होगा, लेकिन अनइक्वल अमाउंट में होगा, किसी के पास ज्यादा, किसी के पास कम, ऐसा, है कि नहीं। ठीक है, तो ध्यान देना, मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि सीरीज में हर एक के क्रॉस चार्ज की वैल्यू सेम होती है और पोटेंशियल की वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं इस पॉइंट को, ध्यान देना। देखो, इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज अक्रॉस
each capacitor will remain same, ठीक है, but potential across each capacitor may be different, है कि नहीं? मतलब मैंने कहा कि हर एक का कैपेसिटेंस अगर अलग अलग हुआ तो हर एक का पोटेंशियल भी अलग अलग होगा, ठीक है, लेकिन अगर हर एक का कैपेसिटेंस सेम हुआ तो हर एक का पोटेंशियल भी सेम होगा, लेकिन वो सारे पोटेंशियल किसके पार्ट होंगे? टोटल वोल्टेज के पार्ट होंगे, है कि नहीं? ठीक है, तो ये कहानी होती है सिंपल सीरीज में। अब देखो मेरी बात को सुनो, मैं यहां पर किस बात में इंटरेस्टेड हूं कि अगर ये सीरीज में लगे हुए हैं तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो आओ निकालते हैं। यहां पर ध्यान देना, मैंने क्या कहा आपसे कि ये जो आपका V1, V2, V3 है ये इस V के ही पार्ट है ना, तो क्या मैं लिख सकता हूं, सिंस V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, लिख सकता हूं ऐसा मैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आप बताओ Q इक्वल टू CV से हम पोटेंशियल को क्या लिख सकते हैं? Q अपॉन C लिख सकते हैं ना, ठीक है कि नहीं है? चलो अब देखो, ये आपका टोटल वोल्टेज है ना, तो टोटल वोल्टेज को लिख सकते हैं टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, ठीक, और यहां पर जो टोटल चार्ज है वो वही चार्ज है जो तीनों कैपेसिटर में अपीयर हुआ है कि नहीं? मतलब सीरीज में हर एक कैपेसिटर के क्रॉस वही चार्ज होता है जो टोटल चार्ज उस बैटरी से निकलेगा, ठीक है कि नहीं है? तो यहां पर जो टोटल चार्ज है वो QE है, तो आप बताओ इस V को हम लिख सकते हैं क्या? Q अपॉन C इक्विवेलेंट, है कि नहीं? एक काम करते हैं, C इक्विवेलेंट को हम लोग लिख लें इक्विवेलेंट इन सीरीज, मतलब इसको CS लिख लें क्या? ये जो CS है ये है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, मतलब टोटल कैपेसिटेंस, ठीक। अब देखो V1 क्या होगा? पोटेंशियल अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर, दैट इज Q बाय C1, ठीक है, Q बाय C1 प्लस V2 क्या होगा? Q बाय C2 प्लस V3 क्या होगा? Q बाय C3, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां से Q कॉमन आ रहा है क्या? चलो भाई Q कॉमन लो, Q कॉमन लिया मैंने, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, और ये आपका Q अपॉन CS ना, ठीक। तो ये बताओ Q से Q क्या हो गया? कैंसल आउट। तो अब बताओ यहां पर फॉर्मूला क्या मिल रहा है अपन को? यहां पर फॉर्मूला मिलेगा 1 अपॉन CS इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये देखो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला, है ना। मतलब अगर सीरीज में लगे होंगे आपके कैपेसिटर्स और उनका निकालना होगा इक्विवेलेंट, तो फॉर्मूला क्या है कि रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, है कि नहीं। तुम लोगों ने जो क्लास 10th में जब तुम होगे तो उस समय आप लोगों ने रेजिस्टर्स के ऊपर सीरीज एंड पैरेलल सॉल्व किया होगा, तो वहां पर रेसिप्रोकल का सम ना पैरेलल वाले कनेक्शन में आता था, लेकिन कैपेसिटर में उल्टा होता है। यहां पर जब सीरीज में होंगे ना तो आपका रेसिप्रोकल का सम करके इक्विवेलेंट आता है। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो तो ये तो मैंने लिखा फॉर्मूला फॉर 3 कैपेसिटर्स, लेकिन जरूरी तो है नहीं कि सिर्फ 3 ही कैपेसिटर्स हो, तो हम इसको जनरलाइज करते हैं। अगर मान लो n नंबर ऑफ होंगे कैपेसिटर्स
तो क्या एक्सप्रेशन होगा, देखो ध्यान से यहां पर, आप बताओ, फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, क्या हम बोल सकते हैं 1/C इक्वलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन प्लस 1/Cn, है कि नहीं? यह हो जाएगा फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, और वो सारे के सारे अगर आइडेंटिकल हैं, तो उनका इक्विवेलेंट का एक सिंपल फॉर्मूला अपन डिराइव करते हैं। आ जाओ, देखो ध्यान से, मैंने कहा कि अगर n नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, और मान लो हर एक का कैपेसिटेंस C है, ऑफ कैपेसिटेंस सीरीज, सॉरी ऑफ कैपेसिटेंस C, ठीक, तो मैंने कहा फॉर n नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C इन सीरीज, ठीक है, तो बताओ इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, आप बताओ। 1/C इक्विवेलेंट मतलब CS इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, ये कितने बार ऐड होंगे, ये n टाइम्स ऐड होंगे ना। तो आप बताओ यहां पर 1/CS इक्वल टू, तुम ये बताओ देख के, 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C ऐसे कितने बार ऐड हो रहे हैं, ये n टाइम्स ऐड हो रहे हैं। तो तुम बताओ इसका समीशन को लिख सकते हैं क्या, n इंटू 1/C, है ना। देखो ना यहां पर कौन सी चीज रिपीट हो रही है, 1/C कितनी बार रिपीट हो रही है, n टाइम्स, तो उनका समीशन होगा n इंटू 1/C ना, मतलब जितनी बार रिपीट हो रहा है वो इंटू जो रिपीट हो रहा है। जैसे हम कहते हैं ना यार कि 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 अगर 10 बार है तो उसका आंसर क्या बोलते हैं, 2 इंटू 10, क्योंकि 10 बार रिपीट हो रहा है और कौन रिपीट हो रहा है, 2। वैसी कहानी यहां पर भी है कि 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C n टाइम्स, तो उसका समेशन क्या होगा, n इंटू 1/C, ठीक। तो यहां देखो, अब ये बताओ, ये सिंगल फ्रैक्शन हो गया ना n/C, तो हम इसको उल्टा कर सकते हैं ना, रेसिप्रोकल। तो आप बताओ C इक्विवेलेंट जो होगा सीरीज में, मतलब CS, क्या ये होगा आपका C/n, ठीक है। मतलब आइडेंटिकल कैपेसिटर्स अगर सीरीज में कनेक्टेड हो तो उसका फॉर्मूला होगा C/n, है कि नहीं। मान लो कि आपके पास आइडेंटिकल कैपेसिटर्स है 5, ठीक है, और हर एक का कैपेसिटेंस है मान लो 10 माइक्रोफैराड, तो उसका इक्विवेलेंट क्या होगा, 10/5 दैट इज 2 माइक्रोफैराड, है कि नहीं, ठीक है। तो ये कहानी है। तो ये हो गया आपका सिंपल कैपेसिटर्स इन सीरीज। इसमें जो बात ध्यान रखने वाली बात है वो ये कि सीरीज में हर एक के क्रॉस चार्ज की वैल्यू सेम होती है, और वो वही चार्ज होती है जो टोटल चार्ज होती है, ठीक। लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू हर एक के क्रॉस डिफरेंट होती है, क्योंकि उस टोटल पोटेंशियल का बंटवारा होता है उन सारे कैपेसिटर्स में। इज इट क्लियर, ठीक है। चलो, तो ये था आपका कैपेसिटर इन सीरीज। अब हम बात करते हैं कैपेसिटर इन पैरेलल, ठीक है, दूसरा टाइप का ग्रुपिंग। चलो आओ, तो पहले आप लोग एक काम करें, ये नोट कर लें, फिर ये नोट करें। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, कैपेसिटर्स इन पैरेलल। देखो ध्यान से, यहां पर देखो कैपेसिटर्स इन पैरेलल कैसे कनेक्ट की जाती है। देखो आपके पास मान लो कि 3 कैपेसिटर्स हैं और उनको पैरेलल में कनेक्ट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे मालूम, तीनों कैपेसिटर्स का जो पॉजिटिव प्लेट है उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट से कनेक्ट कर दो,
और उन तीनों का जो नेगेटिव प्लेट है उन तीनों को एक पर्टिकुलर पॉइंट से कनेक्ट कर दो, है कि नहीं? मतलब यहां पर आइडेंटिकल पोलैरिटी वाला जो प्लेट है वो आपस में कनेक्ट होता है, तो उसे कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, है कि नहीं? ठीक है, यहां पर देखो मैं आपको ये लिखा भी है मैंने, व्हेन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ ऑल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टू वन कॉमन पॉइंट एंड द नेगेटिव प्लेट्स टू अनदर कॉमन पॉइंट, द कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, यहां देख लो, इसका डायग्राम मैं आपको दिखाता हूं, यहां ध्यान देना। ये देखो, ये है आपका पहला कैपेसिटर, ये आपका है दूसरा कैपेसिटर, ये है आपका तीसरा कैपेसिटर। ठीक, ये पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, है ना? अब देखो, यहां पर तीनों के पॉजिटिव को आपने एक साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक, फिर आपने तीनों के नेगेटिव को एक साथ कनेक्ट कर दिया, है कि नहीं? तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसे हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर्स इन पैरेलल। ठीक है, अब देखो, मान लो इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका है C2, इसका है C3। ठीक है, चलो अब देखो, मैं इस कॉम्बिनेशन के क्रॉस पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा हूं, कितना? V प्रोवाइड कर रहा हूं मैं। ठीक, अब देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखना, यहां पर तुम जरा एक बात ऑब्जर्व करो। देखो, ये वाला पॉइंट A मान लो और ये वाला पॉइंट B मान लो। ठीक, अब बताओ, इस पॉइंट A और इस पॉइंट B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है ना, V। A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है ना, है कि नहीं? ठीक है, तो तुम बताओ, यहां पर अगर मैं बैटरी कनेक्ट कर दूं, ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर जो बैटरी का एंड पॉइंट है वही एंड पॉइंट इन तीनों कैपेसिटर का है ना? तो आप बताओ, यहां पर अगर बैटरी का वोल्टेज V है तो हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस भी वोल्टेज V ही रहेगा, है कि नहीं? क्योंकि यहां पर तीनों कैपेसिटर्स का एंड पॉइंट क्या है? सेम है। तो उन एंड पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा? सेम होगा। तो हम कहते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर के क्रॉस जो आपका पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ अब अगर हम चार्ज की वैल्यू की बात करें तो ध्यान देना, अगर मान लो यहां से टोटल चार्ज Q निकला है, तो क्या यह टोटल चार्ज Q इन तीनों में जाएगा? नहीं, यहां पर देखो, टोटल चार्ज Q का कुछ पार्ट इसमें अपीयर होगा, कुछ पार्ट इसमें अपीयर होगा एंड रिमेनिंग पार्ट इसमें अपीयर होगा, है कि नहीं? तो यहां पर बंटवारा हो जाएगा ना चार्ज का। आ रही है बात समझ में आपको? ठीक है, तो हम कहते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर के क्रॉस जो चार्ज होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होके पहुंचता है कि नहीं? और अगर इनका कैपेसिटेंस अलग अलग है तो आपका जो बंटवारा होगा वो अलग अलग होगा। लेकिन अगर मान लो कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम होती तो भी बंटवारा तो होगा, लेकिन इक्वल अमाउंट में बंटवारा होगा, है कि नहीं? ठीक है, मतलब हम ये कहेंगे कि आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज की वैल्यू हर एक के क्रॉस डिफरेंट हो सकती है। आ रही है बात समझ में? क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट होके पहुंचती है, लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू हर एक के क्रॉस सेम रहेगा, है ना? तो हम यहां पर कंक्लूड करते हैं। मैं लिखता हूं एक पॉइंट, देखो, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन potential
across each capacitor will remain same, but charge across each capacitor may be different. ठीक, क्लियर है कहानी? तो ये होती है कहानी आपकी, मतलब ये पॉइंट्स होते हैं कैपेसिटर्स इन पैरेलल में। अब देखो यहां पर, अब मैं यहां पर इंटरेस्टेड हूं कि अगर कैपेसिटर्स लगा हो पैरेलल में तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। अच्छा, तुम लोग ये समझते हो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है? देखो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है जिस कैपेसिटेंस का कैपेसिटर उन सारे कैपेसिटर को रिप्लेस कर दे। मान लो कि इसका कुछ फैराड का होगा कैपेसिटेंस, इसका कुछ फैराड का होगा कैपेसिटेंस, इसका कुछ फैराड कैपेसिटेंस होगा, है कि नहीं? अब मैंने इसका इक्विवेलेंट निकाल लिया। मान लो इनका इक्विवेलेंट आ रहा है 10 माइक्रोफैराड, मान लिया मैंने, है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, इन सबको हटा करके एक सिंगल 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर अगर लगा दें तो बात बराबर ही होगी, है ना? तभी तो बोलते हैं इक्विवेलेंट, मतलब इन सब के बराबर, मतलब इन सबको हटा करके एक सिंगल कैपेसिटर अगर लगा दिया जाए तो उसका कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए, उसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट निकालना, है कि नहीं? ठीक है, चलो तो हम निकालते हैं इसका इक्विवेलेंट, है ना? ध्यान देना आप लोग, यहां पर देखो, यहां पर तो जगह नहीं है, ठीक है? यहां पर पहले मैं मार्किंग कर देता हूं, यहां ध्यान दो। आप बताओ इसके क्रॉस वोल्टेज कितना V, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना V, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना V। ठीक, मान लो इसमें चार्ज कितना है Q1, इसमें चार्ज कितना अपीयर हुआ Q2, इसमें चार्ज कितना अपीयर हुआ Q3। ठीक, चलो अब आप बताओ ये जो Q1 है, Q2 है, Q3 है, ये इस Q का ही पार्ट है ना, और ये Q क्या है, टोटल चार्ज है ना ये। ठीक, तो आप बताओ क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं, देखो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, है कि नहीं? ठीक है, अब मैं इनकी वैल्यू यहां पर निकालने वाला हूं, ठीक है? ध्यान देना, ये देखो जो Q है ना, इस Q को हम लिख सकते हैं क्या, टोटल कैपेसिटेंस इनटू टोटल वोल्टेज। आप बताओ जो Q होता है उसको CV लिख सकते हैं ना, CV, Q इक्वल टू CV का फॉर्मूला होता है ना, ठीक है? अब देखो ये आपका टोटल चार्ज है, तो जो आपका C और V होगा वो भी क्या होना चाहिए, टोटल होना चाहिए। तो आप बताओ ये जो CP है ये क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है पैरेलल का, मैंने वो CP मान लिया है। ठीक, तो आप बताओ Q को क्या लिखेंगे, CP इंटू V। नाउ अब बताओ Q1 किसका चार्ज है, इसका चार्ज है, तो हम Q1 को क्या लिखेंगे, C1 इंटू उसका वोल्टेज, और इसका वोल्टेज वही वोल्टेज है ना जो बैटरी का वोल्टेज है कि नहीं? तो आप बताओ Q1 को क्या लिख सकते हैं, C1 इंटू V, है कि नहीं? ठीक है, अब बोलो Q2 की वैल्यू क्या होगी, C2 इंटू V। नाउ Q3 की वैल्यू क्या होगी, C3 इंटू V। ठीक, अब बताओ क्या यहां से V कॉमन आ रहा है? ठीक है, तो V कॉमन लेते हैं, और देखो यहां से यहां पर CP इंटू V इज इक्वल टू V कॉमन C1 प्लस C2 प्लस C3। तो आप बताओ V से V कैंसिल हो गया ना, तो ये बताओ आपका CP की वैल्यू कितनी आ रही है, मैं यहां लिख देता हूं, CP इज इक्वल टू C1
प्लस C2 प्लस C3, है कि नहीं? मतलब अगर आपके कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम सारे कैपेसिटेंस का सिंपल सम करके निकाल सकते हैं। जो आप लोगों ने रजिस्टर में देखा था, किसमें? सीरीज में, कि आपका सिंपल सम होता था रजिस्टर वाले केस में। यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा कैपेसिटर का, तब जाके सिंपल सम होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने में। इज इट क्लियर? तो पैरेलल में सिंपल सम करके निकालते हैं इक्विवेलेंट, और सीरीज में रेसिप्रोकल का सम करके निकालते हैं। ठीक है कि नहीं है? चलो अब देखो, ये तो आपका फॉर्मूला है सिर्फ 3 कैपेसिटर के लिए। आपके यहां पर पैरेलल में तो बहुत सारे हो सकते हैं कैपेसिटर्स, तो इसको अपन जनरलाइज कर देते हैं फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर के लिए। ठीक है, आओ देखो ध्यान से, यहां पर ये देखें ध्यान से, फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, क्या होगा आपका? Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन Cn तक ना। ये हो जाएगा आपका सिंपल, मैंने इसको जनरलाइज कर दिया। अब देखो, अगर मान लो वो सारे पैरेलल में लगे हुए कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सेम है, मान लो, ठीक है, मतलब हम बात कर रहे हैं फॉर आइडेंटिकल कैपेसिटर की। ठीक है, ध्यान देना, फॉर n number of identical capacitors of capacitance C, ठीक है? तो ध्यान देना, यहां पर क्या कहानी होगी, आप बताओ। Cp इज इक्वल टू, अब हर एक की वैल्यू सेम है ना, और अगर हर एक की वैल्यू सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं? Cp इक्वल टू C1 प्लस C2, सॉरी यहां पर हम बात करेंगे C प्लस C प्लस C प्लस एंड सो ऑन। कितने बार रिपीट होगा ये? n टाइम्स रिपीट होगा ना, हर एक की वैल्यू यहां पर C है। ठीक, तो अब बताओ इनका समेशन क्या होगा? NC होगा ना। कितनी बार रिपीट हो रहा है? n टाइम्स। कौन रिपीट हो रहा है? C, तो n इंटू C आएगा ना इसका समेशन। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहां पर मैं अब सीरीज और पैरेलल को एक बार समराइज करता हूं। ठीक है, सुनना ध्यान से, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सीरीज में रेसिप्रोकल का सम करके निकालते हैं और पैरेलल में सिंपल सम करके निकालते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। फिर दूसरी बात ये कि सीरीज में हर एक के क्रॉस चार्ज की वैल्यू सेम होती है और वो वही चार्ज होती है जो टोटल चार्ज होती है। ठीक है ना, और पोटेंशियल का बंटवारा होता है। ठीक, लेकिन पैरेलल में क्या होता है? हर एक के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है हर एक के क्रॉस। ठीक है कि नहीं है? तो ये हो गया आपका सिंपल सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो एक काम करें, पहले आप लोग ये नोट कर लें। ठीक है, चलो फिर ये नोट कर लें पॉज करके। चलो अब हम यहां पर कुछ सैंपल न्यूमेरिकल्स देखते हैं, है ना, कि कैसे यहां पर एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं यहां पर। ठीक है, आओ देखो। देखो, अगर मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा बनता है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, और सर्किट कुछ ऐसा है, मान लो ये देखो ध्यान से,
पहले मैं बहुत सिंपल एक एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर। मान लो ये है आपका 8 माइक्रोफैराड का, ये है आपका 24 माइक्रोफैराड का, ठीक, और ये मान लो आपका है 10 माइक्रोफैराड का, ठीक है। और यहां पर ये टर्मिनल्स है A और ये टर्मिनल है B। टर्मिनल का मतलब होता है कि इनके एंड पर आपने बैटरी कनेक्ट किया हुआ है, तो इसी को हम कहते हैं टर्मिनल पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। चलो, इनके बीच में मुझे इनका इक्विवेलेंट निकालना है। इनका इक्विवेलेंट निकालने का मतलब होता है कि इन सब को हटा के अगर हम सिंगल कैपेसिटर लगा दें तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं है, मतलब इन सब का इक्विवेलेंट, ठीक है। आओ देखो ध्यान से, तुम ये बताओ क्या यहां पर आपको ऑब्जर्व हो रहा है कि ये दोनों आपके सीरीज में है कि नहीं? क्योंकि देखो ना, जब यहां से चार्ज आएगा, यहां पर दो रास्ते हैं, तो कुछ चार्ज यहां जाएगा, कुछ चार्ज यहां जाएगा, लेकिन जो भी चार्ज इस ब्रांच में जाएगा वही चार्ज यहां भी अपीयर होगा, यहां भी अपीयर होगा, है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पर दोनों के क्रॉस चार्ज की वैल्यू सेम अपीयर हो रही है, तो ये क्या हो गए? सीरीज, ठीक। चलो, तो एक काम करते हैं, इन सीरीज का पहले अपन सॉल्यूशन करते हैं। आ जाओ, देखो ध्यान से यहां पर, तुम बताओ 1 अपॉन, ऐसा बोलना पड़ेगा, सिंस 8 माइक्रोफैराड एंड 24 माइक्रोफैराड आर इन सीरीज, ठीक। तो इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं अपन, है ना, निकालें। चलो देखो ध्यान से यहां पर, आप बताओ 1 अपॉन इसका इक्विवेलेंट 1 अपॉन CS बोल देते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 24। आप बताओ एलसीएम कितना आएगा? 24, ठीक है, यहां आएगा 3, ये प्लस 1, दैट इज 4/6 24। तो आप बताओ ये कैंसिल हो गया, ये 6 हो गया, ठीक। तो अब बताओ ये 1 अपॉन 6 और 1 अपॉन CS, तो सिंगल फ्रैक्शन हो गया, उल्टा कर दें तो CS इक्वल टू कितना आ गया? 6 माइक्रोफैराड आ गया, है कि नहीं? ठीक है, तो इनको हटा करके मैं 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा सकता हूं ना मैं, ठीक। तो अब देखो ध्यान से यहां पर, ये देखो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ये टर्मिनल्स A है, ये आपका 6 माइक्रोफैराड, ठीक है, इनका इक्विवेलेंट निकाल लिया मैंने। ये वाला आपका 10 वाला तो एज इट इज है, और ये आपका पॉइंट B है, ठीक। अब बताओ ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में ना। पैरेलल क्यों है? क्योंकि दोनों कैपेसिटर का एंड पॉइंट एक ही है ना, ठीक है। तो अगर कैपेसिटर्स के एंड पॉइंट्स सेम होते हैं तो हम कहते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो आप बताओ इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन हम बोलते हैं, मतलब C इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं हम लोग यहां पर, और वो होगा सिंपल सम के बराबर ना। तो 10 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 16 माइक्रोफैराड, है कि नहीं? मतलब इनको हटा करके मैं सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकता हूं। दिस इज 16 माइक्रोफैराड। इज इट क्लियर? तो आप देख सकते हैं कि ये 3 कैपेसिटर लगाने से अच्छा अगर आप सिर्फ 16 माइक्रोफैराड का लगा दो कैपेसिटर, तो बात वही होगी जो ये लोग कर रहे थे। तभी तो बोलते हैं इनका इक्विवेलेंट है ये, हाँ है ना? ठीक है, चलो, तो ये मैंने आपको एक सैंपल न्यूमेरिकल दिया, ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल के ऊपर। अब मैं एक आपको न्यूमेरिकल और देता हूं कि अगर मान लो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स है और आपको निकालना हो हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज, हर एक कैपेसिटर का अक्रॉस पोटेंशियल, तो कैसे निकालोगे, है ना? तो एक अपन सैंपल न्यूमेरिकल लेते हैं उसके ऊपर, चलो आओ लेते हैं। पहले आप लोग इसको नोट कर लें पॉज करके, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखो, एक और मैं न्यूमेरिकल देता हूं, ठीक है, ध्यान देना।
कैलकुलेट चार्ज across each capacitors, यहीं पर मैं लिख देता हूं कैलकुलेट चार्ज एंड पोटेंशियल across each capacitor. ठीक, चलो अब देखो यहां पर ध्यान से देखो, मैं दे रहा हूं आपको यहां पर एग्जाम्पल में, मान लो कि ये आपका है 8 माइक्रोफराड, ठीक, और ये ले लिया मैंने 4 माइक्रोफराड, ठीक है, और ये लिया मैंने 6 माइक्रोफराड, ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान से, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और यहां पर मैंने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी, ठीक है, ऑफ वोल्टेज सपोज करो 12 वोल्ट, है ना। अब मुझे यहां पर निकालना है हर एक कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज की वैल्यू कितनी होगी और हर एक कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। अब देखो ध्यान सुनो, पहले अपन काम करना शुरू करते हैं अपना पोटेंशियल निकालने का, ठीक है। तो देखो यहां पर ध्यान सुनो, अब पोटेंशियल निकालने जब मैं जाऊंगा तो देखो यहां पर फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू CV होता है, ठीक है। अब देखो अगर आपको किसी के क्रॉस पोटेंशियल निकालना है, तो अगर आपको V निकालना है तो आपको Q और C पता होना चाहिए ना, ठीक है। जब तक ये दोनों पता नहीं होंगे तब तक आप V निकाल नहीं पाओगे। मतलब Q इक्वल टू CV में आपके 3 चीजें हैं, तो अगर उसमें से कोई एक निकालना है तो बाकी के 2 आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान से देखो, एक काम करते हैं, तुम बताओ ये जो आपका कैपेसिटर है ना, इस कैपेसिटर में जो चार्ज होगा वो कौन सा चार्ज होगा। तो देखना यहां पर ध्यान सुनो, यहां से मान लो Q अमाउंट ऑफ चार्ज आएगा, मान लो, ठीक, वो इस Q चार्ज का बंटवारा होगा, ठीक, फिर वो Q चार्ज वापस से मिलेंगे ना। इसका मतलब इस 6 माइक्रोफराड के क्रॉस जो चार्ज है ये वो वही चार्ज होगा ना जो बैटरी वाला चार्ज होगा। मतलब इस वाले कैपेसिटर के क्रॉस जो चार्ज की वैल्यू होगी वो टोटल चार्ज के बराबर होगी ना, ठीक है। तो पहले काम करते हैं कि बैटरी से जो चार्ज निकलेगी टोटल चार्ज, पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो ध्यान सुनो, तुम बताओ टोटल चार्ज इक्वल टू टोटल कैपेसिटेंस इनटू टोटल वोल्टेज ना। भाई Q इक्वल टू CV में अगर आपका Q टोटल है मतलब नेट है, तो आपका C भी नेट होना चाहिए और वोल्टेज भी आपका नेट होना चाहिए, ठीक। अब देखो मेरे पास वोल्टेज तो नेट है ना 12 वोल्ट, कमी किसकी है, C इक्विवेलेंट की कमी है, तो पहले मुझे इसका क्या निकालना होगा, इक्विवेलेंट निकालना होगा, ठीक है। तो आप देखो कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा बड़ा मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, यहां पर ध्यान देना। ये बताओ ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो इनका सिंपल सम हो जाएगा ना, तो 8 + 4 कितना हो जाएगा 12, ठीक। तो आप बताओ इनका इक्विवेलेंट आ गया 12 और ये 12 और ये 6 सीरीज में होंगे ना, ठीक है। कैसे, देखो ध्यान से यहां पर जरा देखो, मैं बोल रहा हूं 8 और 4 को आप पैरेलल कर दो, मतलब इनको सम कर दो, 12 हो जाएगा। अब मैं रीड्रॉ कर रहा हूं सर्किट को, देखना ध्यान से, ये देखो, मतलब इनको हटा करके एक सिंगल 12 माइक्रोफराड का लगा दिया मैंने, और ये वाला आपका 6 माइक्रोफराड एज इट इज है, ठीक, और ये आपका बैटरी एज इट इज है ना, ठीक।
ये आपका वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट। ठीक, अब बताओ इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लोगे ना रेसिप्रोकल का सम करके। तो आप बताओ, मैं यहां पर कर देता हूं 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6। तो आप बताओ 1/c इक्विवेलेंट, यहां पर एलसीएम आएगा 12, 1 + 2, तो ये 3/12, मतलब ये कट गया, मैं डायरेक्ट काट रहा हूं, ये 4 आएगा ना। ठीक, तो आप बताओ C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी उल्टा करने पर 4 ना। ठीक है, तो आप बताओ यहां पर इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना आ रहा है 4 माइक्रोफैराड आ रहा है। ठीक, चलो तो बेटा मुझे मिल गई यहां पर C इक्विवेलेंट 4 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब देखो यहां से यहां पर Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट कितना है, C इक्विवेलेंट 4 माइक्रोफैराड। तो माइक्रोफैराड को कन्वर्ट करोगे तुम फैराड में, तो ये 10⁻⁻6 इंटू V कितना है 12 वोल्ट। तो आप बताओ ये कितना हो जाएगा 12 4 = 48 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, मतलब हम इसको 48 माइक्रो कूलम भी बोल सकते हैं ना। ठीक, मतलब टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी होगी 48 माइक्रो कूलम होगी। और यही 48 माइक्रो कूलम इस वाले कैपेसिटर के क्रॉस होगी ना, क्योंकि देखो ये 48 माइक्रो कूलम गया, बंटवारा हुआ, फिर ऐड हो गया, है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि जितना चार्ज यहां से निकला है उतना ही चार्ज वापस आता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इसके क्रॉस चार्ज की वैल्यू कितनी होगी 48 माइक्रो कूलम होगी। तो एक काम करते हैं, इसका जो आपका चार्ज है उसको Q3 मान लेते हैं, और यहां पर Q3 की वैल्यू Q के ही बराबर होगी ना। और ये Q कितना निकाला मैंने 48 माइक्रो कूलम निकाला मैंने। ठीक है, चलो अब बताओ यहां पर इसका मुझे चार्ज मिल गया, इसका कैपेसिटेंस मेरे पास है, तो मैं क्या इसका पोटेंशियल निकाल नहीं सकता हूं मैं? ठीक है, निकाल सकता हूं मैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो देखो इसका पोटेंशियल हम मान लेते हैं V3 है, इसका पोटेंशियल V3 है, मान लो V3। ठीक, तो मुझे V3 कैलकुलेट करनी है, तो आप बताओ V3 इज इक्वल टू, पोटेंशियल को क्या लिख सकते हैं चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। तो आप बताओ V3 इक्वल टू Q3 अपॉन कैपेसिटेंस कितना है 6। अच्छा 6 माइक्रोफैराड है, तो 10⁻⁻6 करोगे ना। ठीक, अब बताओ V3 इक्वल टू कितना होगा, यहां पर देखो, यहां पर Q3 की वैल्यू कितनी है 48 माइक्रोकूलम, 48 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 6 इंटू 10⁻⁻6, ये कैंसिल, ये कितना हो गया 6 8 = 48। ठीक है, चलो तो आप बताओ V3 की वैल्यू कितनी हो गई 8 वोल्ट हो गई, है कि नहीं। चलो अब ध्यान देना आप लोग, यहां पर देखो ये इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो गया आपका 8 वोल्ट। अब जरा मेरी बात को सुनना ध्यान से, इधर देखो, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, मैं इस पॉइंट को C नाम दे देता हूं। ठीक है, तो ये पॉइंट C है, तो ये वाला पॉइंट भी C होगा ना, और ये A है और ये B है। देखो ध्यान से, सर्किट को यहां पर मैंने रिड्यूस किया हुआ है। ठीक, अब बताओ ये जो 12 वोल्ट है, ये जो 12 वोल्ट है, इस 12 वोल्ट का बंटवारा इसके और इसके बीच में होगा ना, है कि नहीं। तुम बताओ ये जो 12 वोल्ट है, इस 12 वोल्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इन दो पॉइंट के बीच में होगा ना, है कि नहीं। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, यहां पर मतलब मैंने कहा कि ये 12 वोल्ट का वोल्टेज पॉइंट A और C के बीच में और C और B के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो तुम बताओ C और B के बीच में पोटेंशियल कितना निकाल लिया मैंने 8 वोल्ट।
तो 8 वोल्ट को जब माइनस करोगे 12 में से तो जो वोल्टेज मिलेगा 4 वोल्ट वो ए और सी के बीच में होगा ना भाई। ये 12 वोल्ट का डिस्ट्रीब्यूशन 2 पॉइंट के बीच में हुआ है ना, है कि नहीं? क्योंकि आपको पता है ना सीरीज में बंटवारा होता है कि नहीं? ठीक है, तो 12 वोल्ट का यहां पर चला गया कितना 8 वोल्ट, तो बचा कितना 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट इन दोनों पॉइंट के बीच में होगा ना, इन दोनों पॉइंट के बीच में, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में, है कि नहीं? ठीक है, तो यहां देखो इसके क्रॉस 4 वोल्ट अपीयर होगा ना, बोलो, है ना? तो ये देखो मान लिया कि इसका पोटेंशियल V2 है, इसका पोटेंशियल V1 है, ठीक है? तो V1 और V2 की वैल्यू सेम रहेगी ना 4 वोल्ट। और तुम बताओ ना यार कि पैरेलल में पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है कि नहीं? और आप बताओ इनका एंड पॉइंट ए और सी है और इसका एंड पॉइंट भी ए और सी है, तो यहां पर दोनों के क्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? सेम, दैट इज इक्वल टू 4 वोल्ट। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू कितना वोल्ट? 4 वोल्ट। और ये 4 वोल्ट कैसे मिला? टोटल पोटेंशियल में से ये 8 वोल्ट को माइनस करके मिला। ठीक, अब देखो ध्यान से सुनो, तुम बताओ इसका मुझे पोटेंशियल मिल गया 4 वोल्ट, इसका मुझे मिल गया 4 वोल्ट, तो अब बताओ इसका मुझे पोटेंशियल भी मिल गया और यहां पर चार्ज भी है, सॉरी यहां पर कैपेसिटेंस भी है, तो क्या मैं इसका चार्ज निकाल सकता हूं? तुम बताओ इन तीन चीजों में मेरे पास पोटेंशियल है, मेरे पास कैपेसिटेंस है, तो क्या मैं चार्ज नहीं निकाल सकता हूं? ठीक है, तो आप बताओ इसका मान लो चार्ज कितना है Q1, इसका चार्ज मान लो Q2, ठीक? तो अब बताओ Q1 की वैल्यू कैसे मिलेगी आपको यहां पर? Q1, तो Q इक्वल टू CV का फॉर्मेट होता है, तो आप बताओ Q1 इक्वल टू लिख सकते हैं क्या? C1 जिसकी वैल्यू कितनी है 8 माइक्रोफैराड, तो 8 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू V1, और V1 कितना निकाला है मैंने 4 वोल्ट, तो आप बताओ 8 4 सा कितना आया 32 इंटू 10 की पावर माइनस 6, मतलब ये 32 माइक्रो कूलम हुआ ना, है कि नहीं? ठीक है, चलो सिमिलरली आप Q2 निकाल सकते हो, तो Q2 क्या होगा? C इंटू V2, ठीक है? चलो कहां पर करूं मैं? चलो यहीं देख लो, ये देखो Q2 इज इक्वल टू, आप बताओ 4 इंटू V2, मैं माइक्रो कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं तो आपका आंसर भी माइक्रो में ही आएगा, ठीक है? चलो तो ये बताओ 4 इंटू दिस V2 एंड V2 इज व्हाट 4 वोल्ट अगेन, तो ये कितना हो गया 16 माइक्रो कूलम ना, मतलब इसके क्रॉस कितना आ गया आपका कैपेसिटेंस, सॉरी चार्ज कितना आ गया 16 माइक्रो कूलम, इसके क्रॉस कितना चार्ज आ गया 32 माइक्रो कूलम। और तुम यहां पर इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, देखो 32 माइक्रो कूलम और 16 माइक्रो कूलम को जरा ऐड करो तो 48 माइक्रो कूलम आएगा ना, मतलब इन दोनों का समेशन 48 माइक्रो कूलम है ना, और इन दोनों का समेशन टोटल चार्ज होना चाहिए ना। और देखो टोटल चार्ज हमने निकाला हुआ है, कितना है वो टोटल चार्ज, कहां निकाला है ये, तो इन दोनों का समेशन 48 आ रहा है ना, ठीक है? तो यहां पर जो कंक्लूजन है वो मेरी बात को सुनना ध्यान से, अगर मुझे किसी के क्रॉस चार्ज निकालना हो, पोटेंशियल निकालना हो, है ना, तो आप ये देखो ना Q इक्वल टू CV का फॉर्मूला होता है, तो इन तीन चीजों में अगर कोई दो पता हो तो हम तीसरा निकाल सकते हैं ना। तो तुम्हें वहां पर ऑब्जर्व करना होगा कि अगर इसमें से मुझे Q निकालना है मान लो, तो C और V पता होना चाहिए, ठीक है? तो देखो C अगर गिवन है तो देखो V कैसे निकालेंगे, ठीक है? तो पूरा जो गेम है ना वो आपका Q इक्वल टू CV पे ही है। और फिर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए कि हाँ यार सीरीज में आपका जो है पोटेंशियल जो है वो बंटवारा होगा, उसका चार्ज की वैल्यू सेम होगी, पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा, चार्ज का बंटवारा होगा। ये जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आपके अच्छे होने चाहिए। एंड साथ में
प्रैक्टिस होना चाहिए इस टाइप के न्यूमेरिकल में, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है, तो लेटर ऑन हम यहां पर जब इसके ऊपर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो वहां पर मैं इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो वहां पर आपको और कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, चलें, तो आप लोग इसको नोट कर लें पॉज करके। ठीक है, तो बस यहां पर अपना खत्म होता है सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, magnetbrains.com पे जाना है, वहां पर आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, और सपोज करो आपने सेलेक्ट किया फिजिक्स, जैसे सेलेक्ट करोगे आपको चैप्टर की लिस्ट मिल जाएंगे, उसमें क्लिक करें, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, सो सिंपल। एंड बस अंत में यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, एंड अगर आप चैनल में नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो हो वो आपसे मिस ना हो, एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल पाए। थैंक यू।